किसानों की चर्चा में आप दोनों का साहब नाम चर्चा में रहता है। थोड़ा हाथ पीछे, अच्छा थोड़ा सा हाथ पीछे आएंगे। गांव से आए हुए और हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से किसानों को जगाने के लिए, समर्थन देने के लिए आए हुए समाजसेवी मेरे राजस्थान, हरियाणा सहित आज यहाँ पर आपकी उपस्थिति एक अन्याय के खिलाफ अपने आप में ये दिखाता है कि आप बहुत ही मजबूत, ईमानदार और बहादुर इंसान हैं। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस काले तीन कानूनों के विरोध में, आने वाली पीढ़ियां इतिहास को पढ़ेगी। मैं और आप चाहे इस दुनिया में रहे न रहे, आने वाली पीढ़ियां भी आप पे फख्र करेंगी, गर्व करेंगे आपके ऊपर। देश का किसान कड़ाके की सर्दी में मेहनत करके और देश का पेट भरता है। इनको यहाँ बैठाते आराम से, ये जो इधर के लोग हैं उनको बैठा। किसान प्रतिदिन संघर्ष कर रहा है अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए। देश को आजाद कराने के लिए अनेक किसान पुत्रों ने अपनी जान दी, शहीद हुए, गोलियां खाई, फांसी पे चढ़े, लेकिन उनको कोई भी जरा सा भी गम नहीं था। और वो गम इसलिए नहीं था कि उन वीर पुत्रों ने एक स्वप्न देखा था कि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन देश को आजाद करा देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां वो सुखी होंगी, आबाद होंगी। इसलिए भगत सिंह जैसे लोग फांसी पे चढ़ गए, चंद्रशेखर जैसे लोग गोली खा गए और देश को सौंप दिया नेताओं के हाथ में। नेताओं ने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, क्योंकि मैं तो बचपन से देखता आया, कोई भी पार्टी चुनाव में वोट लेने जाती है तो एक ही राग लाती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। कोई और जो पूंजीपति होता है वो नजदीक आ जाता है और पूंजीपति के इशारे पे सरकार चलाई जाती है और उन अमीरों की शाम इन किसान गरीबों के नाम लिख दी जाती है। देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक किसान की आमदनी में बढ़ोतरी मात्र 21 गुना हुई है और कोई सरकारी कर्मचारी भी है
तो जो ये पूंजीपति है अडानी अंबानी जैसे, आप इनकी भी संपत्ति शुरू से लेकर अब तक की 21 गुना मात्र कर दो जो किसान की हुई है, फिर हम देखते हैं कि कौन कैसे चिल्लाता है। जिनकी 180 गुना बढ़ाई आप छू के बता दो, 179 गुना भी करके बता दो, लेकिन इन पूंजीपतियों का, नेताओं का पेट इतना बड़ा हो गया है जो अरबों खरबों खाने के बाद भी भरने का नाम ही नहीं ले रहे। लूट के खा गए किसान को, फिर भी कहते हैं जो कुछ भी बचा है इसको भी हम लूट लेना चाहते हैं। सरकार बड़े बड़े ऐड देती है, इकट्ठे मत हो, मास्क लगाओ, जान चली जाएगी, और उसी खतरे के बीच में चुपके से मोदी सरकार 3 बिल लेके आ जाती है जो किसानों की हत्या करने वाले बिल हैं। कौन सी मजबूरी थी सरकार की कि कोरोना से लड़ना नहीं, और जिस किसान ने देश की जीडीपी पूरी तरह तय, जिसने पूरे देश का पेट भरा कि घर बैठ के खाए, और प्राइम मिनिस्टर बयान दे रहे थे, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे कि अन्न की कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं उनको, वो भंडार भरे थे हमारे किसान भाइयों ने, जो 12 चमदवी हाथ कमाने वाली इस सर्दी में बात करके, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जो जहां खड़ा है वो रहने दो, उनकी परवाह इनको नहीं। इनको परवाह है जिनसे हजारों करोड़ रुपया चंदा चुनाव में लेते हैं। मोदी जी कहते हैं किसान के फायदे में ये बिल, 4 भाड़े के टट्टू पार के फेसबुक पे लिखते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान वो भाड़े के हैं। अरे मोदी जी, आपको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि भाड़े के आदमियों से आप इनको बिकाऊ बताते हो। बिकाऊ खुद हो। जिस जनता ने सर माथे पे बिठा के प्रचंड बहुमत दिया आपको, इस आस के साथ क्या आप किसानों के दर्द को समझेंगे? आप मजदूर की पीड़ा को महसूस करेंगे? मोदी जी, किसान पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी खाते खाते, खून पसीना बहाते बहाते, और आज भी एक एक दिन संघर्ष करता है कि बच्चे की फीस जमा होगी कि नहीं होगी, बिजली का बिल भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। उसके पास आज भी ठीक से पहनने को कपड़े नहीं है। ये हालत देश के किसान की है, लेकिन आपको इतना प्रभावित तुम 10 बड़े व्यापारियों ने कर लिया कि आपको पूरा हिंदुस्तान उन 10 व्यापारियों में दिखाई देता है। मोदी जी, आपको प्रधानमंत्री अडानी अंबानी ने नहीं बनाया, आपको प्रधानमंत्री मेरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने बताया, इन किसानों ने बनाया, मजदूरों ने बनाया। और अगर आपको गुमान हो गया है तो आप ध्यान रखें, अरे जब मुगलों को खदेड़ दिया इन्हीं किसान पुत्रों ने, अंग्रेजों को खदेड़ दिया,
तो मोदी जी, लोकतंत्र है देश के अंदर, आपकी किसी और की बिसात क्या? जैसे इतिहास लिखा जाता है उसमें पतन के कारण लिखे जाते हैं बादशाह के, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पतन के कारण में ये 3 कृषि बिल की वजह लिखी जाए। ये ध्यान रखना मोदी जी, आप हल्के में ले रहे हो किसानों को। बाउंसर उसके घर पे गुंडे आ जाते हैं कि आपका ट्रैक्टर उठा के ले जाएंगे, आपकी मोटरसाइकिल उठा के ले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, हजारों करोड़ रुपए ले लेके विजय माल्या चला गया, नीरव मोदी चला गया, और अब अनिल अंबानी खा गया। आपने कभी भेजे इनके घर पे किसी ने बाउंसर? मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया का जमाना है। जो व्यक्ति चाहते हैं अफवाह फैला करके और आपके आंदोलन को कुचल दे, आपको कमजोर दिखाए, आप भी अपनी बात को दूर दूर तक फैलाओ। और मैं बताना चाहता हूं यहां से, इस मंच से, मेरे देश के किसानों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने जब पहली लड़ाई सिराजुद्दौला के साथ लड़ी तो जितने लोग उस मैदान में युद्ध कर रहे थे उससे कई गुना लोग बाहर खड़े होकर के युद्ध का परिणाम जानने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए आप ये ना समझे कि जो सड़क पे खड़े हैं या जो सड़क पे लड़ रहे हैं, केवल लड़ाई लड़ना उनकी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आज तक इतिहास खोजता है कि जिस दिन सिराजुद्दौला पे आक्रमण हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस अंग्रेजों की कंपनी का, अगर उस दिन ही जो बाहर खड़े थे लोग वो समझ जाते कि हमारे देश में आक्रमण है और कुचल दिया जाता अंग्रेजों को, तो ये अंग्रेज जो हमारे देश में हमें गुलाम बना के गए, कि दाग हमारे मस्तक पे नहीं होता, भगत सिंह जैसे लोग शहीद नहीं होते, उसी दिन फैसला हो जाता। इसलिए कहीं आपको भी पछताना ना पड़ जाए और आपको शर्मिंदगी ना हो कि किसान पुत्र आंदोलन कर रहे थे, कड़ाके की ठंड में हमारे भाई आंदोलन कर रहे थे और नेता लोग मजाक उड़ा रहे थे, और आपको लगे कि आप शामिल नहीं थे। अपराध का किसान करने वाला है, देखेंगे तेरी तोपों को। याद रखना, ये तोप गोले बारूद चलाने वाले जो बेटे हैं वो भी इन्हीं किसानों के बेटे हैं। जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वो भी हमारे भाई और इन किसानों के बेटे हैं। वो कोई अडानी अंबानी के बेटे नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मेरे सभी किसान भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि तन मन धन से मैं और मेरी विधानसभा के महर और नीमराणा दोनों तहसील के सभी सरपंच आए, नगर पालिका के सभी पार्षद आए, नगर पालिका के चेयरमैन आए, डेलीगेट आए, जिला परिषद के सदस्य आए और किसान आए। और ये शुरुआत है आज। मैं सबको लेके आया हूं और सभी सरपंच साहिबान को कल भी मीटिंग लेके कहा था कि अब अपनी अपनी पंचायत में सबको जगाओ।
और उसके बाद आस पड़ोस की विधानसभा में और अपने रिश्तेदारों को फोन करके जगाओ। और सबसे कहो कि अहंकारी व्यक्ति हमारे स्वाभिमान को जय जवान जय किसान का नारा भी हमारा फर्ज है बोलना है। धन्य हो गए और आपको आश्वस्त करता हूं कि 100% हम इसमें कामयाब होंगे। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान। और अगर सरकार ने इन बिलों को वापस नहीं लिया तो मैं आपको आपके बीच में आज कह रहा हूँ कि लाखों किसान इसी NH-8 से दिल्ली की ओर भगाएंगे और जो ये सहकारी सरकार है इसको उखाड़ के फेंकेंगे। ये किसान पुत्र ये आपके बीच में कहना चाहता हूँ। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि अहंकार को छोड़े और किसानों की मांगों को गंभीरता से ले और जो पूंजीपतियों के कहने पे ये 3 बिल लाए गए हैं इन बिलों को तुरंत प्रभाव से सरकार वापस। बल्कि से क्या ये किसान जो हैं आपके साथ जा रहे हैं और आसपास के जो आप कमिट कर रहे हैं क्या ये वहीं रहने वाले हैं उसी धरना स्थल पर? निश्चित रूप से धरना स्थल पर रहेंगे जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लेती सरकार। धरना स्थल पर रहेंगे और हम सारे भाइयों को जोड़ेंगे और मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों का आह्वान करता हूँ कि जो भी जहाँ भी है उसी जगह आंदोलन में अपना हिस्सेदारी निभाए और इस सरकार के खिलाफ में जंग छेड़े। ये मैं सारे किसानों से